बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत करदा हदीस हज़ाइल अमाल रमज़ान हदीस नंबर 17 पर बात करूँगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लैलतुल क़द्र की रात में मांगने वाली दुआ सिखाई। यह दुआ हमें अल्लाह से मुआफ़ी मांगने की तरगीब देती है। हम जानेंगे कि यह दुआ क्या है, इसका तर्जुमा क्या है और इसे कैसे मांगा जाए। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आ रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर का पता चल जावे तो क्या दुआ मांगो? हुज़ूर में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी दुआ बतलाई, जिसका तर्जुमा यह है, ए अल्लाह तो बेशक मुआफ़ करने वाला है और पसंद करता है मुआफ़ करने को, बस मुआफ़ फरमा दे मुझको भी। फ़ायदा निहायत जामे दुआ है कि हक़ तआला अपने लुत्फ़ व करम से आखिरत के मुतालबा से मुआफ़ फरमा दे, तो इससे बढ़कर और किया चाहिए। मन नगरियम के तातुम बपेजिया कलम अफ़री बड़गे नहम केश। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि इस रात में दुआ के साथ मशगूल होना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत दूसरी इबादत की। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि सिर्फ दुआ नहीं बल्कि मुख्तलिफ इबादत में जमा करना अफजल है, मसलन तिलावत, नमाज, दुआ और मुराकबा वगैरह, इसलिए कि नबी से ये सब उमूर मनकूल हैं। यही कौल ज़्यादा अक़रब है कि साबिता अहादीस वीडियो में नमाज, ज़िक्र वगैरह कई चीज़ों की फजीलत गुजर चुकी है। अल्लाह ताला हमें हदीस की बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकमुल्लाह खैरन।